हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कवर कराने जा रही हूँ और ये आगे भी चलते रहेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत आगमन। ठीक है, तो अभी हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कंटिन्यू और ये आपके ARO के एग्जाम के लिए या फिर जो आपके अपकमिंग कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो जिसमें भी आपकी जो है जनरल नॉलेज आती है या फिर आपके हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो उसमें आपका ज़रूर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इवन यही नहीं, ये आपके आगे जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं ना, ग्रेजुएशन लेवल के बाद के उन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो जैसा कि हम जानते हैं भारत पर आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो थे पुर्तगाली। ठीक है, और कहा भी जाता है कि भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज, देखिए भारत हमेशा से ही था, उसकी खोज करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूरोपियों द्वारा जो है खोजा गया था और समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। समुद्री मार्ग से भारत तक जाने का रास्ता जो है वो वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया था, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भारत की खोज की गई, क्योंकि भारत तो बहुत पहले से ही समृद्ध था। ठीक है, तो उसकी खोज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखो, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा जब समुद्री रास्ते से भारत आया तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। ठीक है, कालीकट पहुंचा था और यहाँ पे राजा जमोरिन के द्वारा उसका जो है स्वागत किया गया था। और पहुंचा कब था? वर्ष 1498 में। तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बी ऑप्शन जो है 1498 AD वो बिल्कुल राइट है। 20 मई 1498 को जो है पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पे जमोरिन ने उसका काफी स्वागत भी किया था। अच्छा, आने का उद्देश्य क्या था? अगर हम कहें कि आने का उद्देश्य क्या था, तो आने का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना ही था। ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा भी एक व्यापारी था और इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, इससे रिलेटेड कौन है पूछ रहा है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्लेकाट या रॉबर्ट क्लाइव? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय बन के भारत आया था, वो ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी ने सबसे पहले हिंद महासागर, देखिए ब्लू वाटर इसीलिए बोला क्योंकि पानी जो होता है, पानी की वजह से ब्लू वाटर बोला गया था, नीला जल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है कब्जा करने की कोशिश और यहाँ पे आके अपने पूरा राज्य स्थापित करने की कोशिश जो है वो किसके द्वारा की गई? अल्मीडा के द्वारा जब की गई। ठीक है, तो बहुत सारी कोठियों की स्थापना हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो इसी वजह से ये बोला गया कि वो एक पॉलिसी लेके आया था। उसने सोचा था जितना भी पानी वगैरह पे, आपको पता है पुर्तगाली जितना भी पानी के तटीय इलाके थे और पानी पे उनकी बहुत ही अच्छी शक्ति एक तरीके से हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से जब भी पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक या ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। हाँ, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय अगर आपसे पूछे जाए तो वो भी पुर्तगाली हैं और सर्वप्रथम व्यापार करने वाले कौन थे? तो वो भी पुर्तगाली ही हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ब्रिटिशर्स आए, वो भी आए किस उद्देश्य से थे? आए तो वो व्यापार करने के ही उद्देश्य से थे, लेकिन बाद में ये आगे चल के जो है भारत पर कब्जा करने की हर कोई सोचने लगता था। तो क्या है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम जो व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? ऑप्शन डी पुर्तगाली हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यहाँ पे देखिए लिखा नहीं हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन जो है छूट गया है। 1498, सॉरी 80 अच्छे से बन नहीं पाया, मैं इसको अलग से लिख दे रही हूँ। 1498, ठीक है, 20 मई 1498 को। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रथम वायसराय जो था वो बनके कौन आया था पुर्तगाली उपनिवेश का? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो यानी कि आपका अल्मीडा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम थोड़े से ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये मैं बता रही हूँ कि ऐसी वीडियोस जो है आपको लगातार मिलती रहेंगी, फिर हम लोग क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने स्वागत किया था? राजा जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपका जो सी ऑप्शन है जमोरिन, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा जमोरिन ने जो है स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आपसे मैचिंग के लिए बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो आपको नीचे यहाँ पे कूट में सही आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो देखो पहले में आपके यहाँ पे समुद्री यात्री लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके उनके देशों के नाम लिखे हुए, तो यानी आपको क्या बताना है कि ये समुद्री यात्री कौन से देश से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब जैसे वास्को डी गामा है, अभी हम लोगों ने बात की पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, यानी कि पुर्तगाली ट्रैवलर थे। ठीक है, तो इनका क्या सही हो जाएगा? ए का जो सेकंड ऑप्शन है ये होगा। ठीक है, यानी वास्को डी गामा का पुर्तगाल हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, अब कोलंबस ने खोज किसकी की थी? अमेरिका की थी। ठीक है, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस खुद कहाँ से बिलोंग करते थे? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करते थे? बिलोंग करते थे स्पेन से। ठीक है, और खोज किसकी की थी? अमेरिका की। ठीक, चलिए उसके बाद देखो कैप्टन कुक। कैप्टन कुक जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, इसको याद रखिएगा। और भी कुछ जगहों की खोज की थी। ठीक है, तस्मान से कहें तो वर्तमान जो तस्मानिया है, जिसको हम तस्मानिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे जो तस्मान थे ये कहाँ के थे? ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। और इन्होंने किसकी खोज की है? तस्मानिया की। ठीक, तो इस चीज को आपको थोड़ा याद रखना है। अब जो यहाँ पे आपकी मैचिंग मिल रही है वही हमारी हो जाएगी, यानी कि ए की सेकेंड हो रही है। अब आप देख सकते हो ए की सेकेंड इसी में आ रही है, बी की फर्स्ट आ रही है क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। ठीक है, कैप्टन कुक की क्या आ रही है आपकी? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ये वाली। और मतलब हम बिल्कुल समझ ही गए, सेकंड से ही समझ गए थे, पहले ही ऑप्शन से, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में जब करोगे ना तो आपको पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना। आपने देखा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल, ये तो यहाँ पे आपको सेकंड मिल ही रहा है, बस आपने आंसर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? अब यहाँ पे आपसे कुछ यात्रियों के नाम दिए गए, पूछा इनमें से कौन सा पुर्तगाली नहीं था। अब देखो डुआर्ट बारबोसा, ठीक है, फिर है डोमिंगो पायस, फिर है पीटर मुंडी और फिर है फर्नाओ नुनीज। तो इसमें से कौन सा पोर्टुगीज नहीं था ये पूछ रहा है। तो पीटर मुंडी जो है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पीटर मुंडी कहाँ का था? वो ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था। ठीक है, बाकी डुआर्ट बारबोसा जो है ये भी पुर्तगाली थे, डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली थे और फर्नाओ नुनीज भी आपके पुर्तगाली थे। डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस ये आपके विजयनगर एम्पायर, जो आप लोग पढ़ते हो ना विजयनगर साम्राज्य, उसमें कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फर्नाओ नुनीज की, तो ये अच्युत राय के दरबार में आए थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में अच्युत राय के दरबार में आए थे। और जो पीटर मुंडी हैं ये किनके लाइन में आए थे, यानी किनके दरबार में आए थे या किस शासक के समय आए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये आए थे शाहजहां के शासनकाल के टाइम। ठीक है, तो पीटर मुंडी ब्रिटिशर ट्रैवलर है। ठीक है, और किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहां के। तो इन सारी चीजों को अच्छे से माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन इनको भी बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये देखो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब वास्तविक संस्थापक की बात की गई है, संस्थापक की बात नहीं की गई। तो यहाँ देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, वास्को डी गामा, बार्थोलोमेव डियाज,
अल्बुकर्क और जॉर्ज ऑक्सटन। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क के द्वारा ही स्टार्टिंग कर दी गई थी, यानी शुरुआत कर दी गई थी पुर्तगाली साम्राज्य की नींव की। क्योंकि अल्बुकर्क ने सबसे पहले क्या किया, आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के शासक थे, उनसे गोवा छीन लिया था। ठीक है, तो यही से स्टार्टिंग जो है वो हो जाती है। तो इस वजह से अल्बुकर्क जो है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो देखो इसमें से जो ये पहला ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। ठीक है, बल्कि गोवा पे कब्जा कब किया गया है आपको मुझे कमेंट पे बताना है। 1499 में कब्जा नहीं हुआ है, 1500 के बाद हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि अल्बुकर्क के द्वारा जो है गोवा छीना गया था, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कब किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पहले दुर्ग का निर्माण जो हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था, तो देखिए कहा गया है अज्जीदीप में, कन्नानौर में, कोचीन में या फिर गोवा में। तो कोचीन में पहले, और वो पहला ही यूरोपीय दुर्ग भी माना जाता है, और पहला जो है वो प्रथम दुर्ग था पुर्तगालियों द्वारा भी, और प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। ठीक है, और कहाँ पे जो है बनाया गया था, कोचीन में बनाया गया था। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट एंड लास्ट है, आज हम यही क्वेश्चन यहाँ तक ही देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। तो इसमें से राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन से यूरोपियों द्वारा प्रथम सामुद्रिक, तो आपको पता है पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, क्योंकि पुर्तगालियों ने आके सबसे पहले, उनकी जो मेन शक्ति थी वो कहाँ तक सीमित हो गई, समुद्र तक ही आगे भी सीमित हो गई थी। हालांकि शक्ति तो आगे बहुत हो जाती, लेकिन ब्रिटिशर्स ने चलने नहीं दी थी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं आपको एक जो है बहुत ही बढ़िया बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हो तो RO ARO के लिए प्रैक्टिस पेपर्स और जो सॉल्ट पेपर्स हैं, अगर आप उनको बाय करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो पूजा पब्लिकेशन के बहुत ही अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, आप एक बार देख सकते हो। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों ही तरीके से मिल जाएगी। आप बुक लेके अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो भी इनके बुक्स जो हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।